हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप कोर्स बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन हाँ, हमारी आपकी मस्ती में यानी कि जिंदगी की मस्ती में, जिंदगी की रफ्तार में अमूमन कई दफा हम आप टेंशन के शिकार हो जाते हैं। और ये टेंशन हमें कई वजहों से आ जाता है। और टेंशन की वजह से हमारा काफी चीजें जो हैं वो नुकसान होने की संभावना की तरफ जाने लगती हैं। हमारा मन खराब हो जाता है, इत्यादि बहुत चीजें हो जाती हैं। तो आप इस वीडियोज में आज जानेंगे कि लाइफ में टेंशन क्यों होता है, और इसके उपाय भी हम आपको बताएंगे कि टेंशन से हम बाहर निकल सकें, उसके क्या उपाय हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे वीडियो पर पहली दफा आए हैं, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं आगे। हाँ दोस्तों, लाइफ में टेंशन क्यों होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है हमारे आपको सबको। आज के समय में 4 साल 5 साल की उम्र के बालकों को देखिए, वो भी कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों में ही टेंशन लेने लगते हैं। कोई चाहे पढ़ा लिखा आईएएस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या कोई 8वीं 9वीं पास, कोई भी किसी भी लेवल का हो, किसी की कितनी भी जो है एजुकेशन लेवल हो या फाइनेंशियल, कोई कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर हो, टेंशन सभी के लाइफ में आता है दोस्तों। और ये हमें आपको कहीं न कहीं पीछे छोड़ ही देता है दोस्तों। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और स्ट्रेस को अगर हम कहें तो एक ऐसा मेहमान है जो अनचाहा होता है, कभी भी आ जाता है और अपना दस्तक दे देता है। और किसी भी उम्र में हो सकता है, चाहे वो 5 6 साल का बच्चा हो या कोई कितनी ही उम्र का हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, कोई भी हो। और हमेशा टेंशन जो होता है दोस्तों, हमारे आपके बॉडी को और हमारे मस्तिष्क को और हेल्थ पर इसका असर विपरीत पड़ता है दोस्तों। और ये हमें चिड़चिड़ा और निराश से भरा हुआ माहौल दिखाता है। और हमको एक थका हुआ सा महसूस होने लगता है, यानी कि हम सबको। और नींद ना आने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है स्ट्रेस से। और इसके कारण आजकल बहुत सारे लोगों को हृदय रोग भी हो जाते हैं। और ब्लड प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां भी टेंशन की वजह से आ जाती हैं। तो आज हमें जानेंगे कि टेंशन को हम दूर क्यों करें। इससे पहले आपको मैं भी बता दें कि स्ट्रेस, तनाव, टेंशन क्या होता है दोस्तों। दोस्तों, टेंशन एक दिमागी स्थिति है। ये कभी आपके हाथ पैर इत्यादि में नहीं होता, ये मस्तिष्क में होता है। जिससे यदि हम चाहें तो किसी भी परिस्थिति में निपट सकते हैं, यानी कि हम इसे हट सकते हैं। और टेंशन हमारे शरीर को मानसिक और शारीरिक दोनों तरीकों से, ये जो है एक हिसाब से अपना हक दिखाता है, यानी कि अपना असर दिखाता है। क्यों, मस्तिष्क से ही हमारा शरीर के हर क्रियाकलाप डिपेंड करते हैं। और टेंशन से होने पर अगर देखा जाए, एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं। ये पूरे शरीर में फैल जाता है और इसी के कारण दिल की हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं और इसका असर हमारी चेतना पर भी पड़ने लगता है। आप ध्यान दीजिए, जब आपको कभी टेंशन हुआ होगा अमूमन, तो आप कई चीजों, आपकी चेतना जो है उसकी क्षमता उस समय तक कम रहती है। और ये आपके शरीर में बड़ी मात्रा में जो है कार्टिसोल नामक, जो मैंने आपको बताया, हार्मोन बताया है। और इसके साथ साथ एक होता है एपिनेफ्रीन और नॉरपेनेफ्रीन नामक हार्मोन। ये सब मिलकर के हमारे हेल्थ को भी विपरीत दिशा में लेकर जाते हैं दोस्तों।
और टेंशन के कारण क्या होते हैं जानते हैं? टेंशन के कारण सिर्फ होता है, हम किसी चीज को अविलंब रूप से चाहने लगते हैं। हमें ये चीज आज मिलनी चाहिए, अभी मिलनी चाहिए और हमारे अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, जो नहीं हो पाता। या अमुक व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को ऐसा बोलना चाहिए था। अरे भाई, हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग है, हर व्यक्ति का सोचने का नजरिया अलग है। तो हमें क्यों पहले से प्रीजज कर लेते हैं कि अगला व्यक्ति ऐसा बोलेगा, उसने ऐसा नहीं बोला, मेरे बारे में ऐसा नहीं बोला, और हम वहीं से जो है टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या क्या होता है जानते हैं? सिर दर्द होता है, एकाग्रता में कमियां आती हैं, और हम जो है ना उदासी की तरफ चले जाते हैं, और अमूमन चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर बात पे झगड़ा, घर में बच्चों से, वाइफ से, फैमिली से, सबसे छोटी छोटी बातों से, और हम मायूस हो जाते हैं, और खुदकुशी और मौत जैसे ख्याल आने लगते हैं। हम किसी से बात नहीं करते, और निराश हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, थकान सी महसूस होने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, भूख में बदलाव हो जाता है, और निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है, इत्यादि लक्षण। टेंशन जब आता है तो ये लक्षण अमूमन आप महसूस किए होंगे। और इनके कारण क्या होते हैं? इनके कारण होते हैं ऑफिस में काम का ज्यादा प्रेशर होना, परिवार की समस्याएं भी हो सकती हैं, आपकी इंडिविजुअल समस्याएं भी सकती हैं, फाइनेंशियली समस्याएं हो सकती हैं, लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का लोन का बढ़ जाना भी, समय से पेमेंट न कर पाना भी समस्याएं हो जाती हैं मिडिल फैमिलीज के लिए, यानी कि मध्यम वर्गीय के लिए। महंगाई समस्या हो सकती है, हेल्थ संबंधी इश्यूज की समस्याएं भी आपको टेंशन की तरफ लेके जाती हैं। रिश्ते में समस्याएं हो जाती हैं, पारिवारिक रिश्ते में, मियाँ बीवी के रिश्तों में जो है कहीं भी खटास हो जाती तो वहां भी एक दूसरे को टेंशन होने लगता है। और नौकरी जिसकी चली गई है रिसेंटली, उसको नई नौकरी पाने का भी एक टेंशन होता है, घर परिवार चलाने का टेंशन होता है। और कोई ऐसा घर में दुर्घटना घट जाए, किसी के इस दुनिया से चले जाने का, उनको भी टेंशन, यानी कि उनके परिवार में, यानी कि अगर कोई आपके परिवार से चला गया, रुखसत हो गया, तो भी टेंशन हो जाता है। छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप पहले ही गुजर गए, तो उन्हें टेंशन पूरी लाइफ में बना रहता है, और उनका ग्रोथ कहीं न कहीं पीछे की तरफ जाता है दोस्तों। इससे हमें निपटना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आपके पास धन कितना हो, पैसा कितना हो, लेकिन टेंशन उस चीज को विपरीत दिशा में लेके चला जाता है, हमारे ग्रोथ को कम कर देता है। और सामान्य तौर पर देखा जाए तो मनुष्य का मस्तिष्क तनाव को सहन कर सकता है, बात सच है, लेकिन स्वास्थ्य पर तनाव का असर जो है बहुत ज्यादा हो सकता है। यदि आप, मैं बात करूं, क्रोनिक स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, तो आप अवसाद, नींद में समस्याएं, नींद न आने की समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर जैसे कि मैंने बताया, हृदय रोग, और आपका इम्यूनिटी पावर का कमजोर हो जाना, शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाना, हेल्थ संबंधी इश्यूज हो जाना, पाचन संबंधी इश्यूज हो जाना, ये सब पैदा हो जाता है। इसको दूर कैसे करें दोस्तों? इम्पॉर्टेंट है, इसको दूर करने के लिए तनाव से निपटने के कई माध्यम हो सकते हैं, और हर तरीकों को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और साथ में जरूरी ये भी है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं बता दूं, स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं। स्वास्थ्य जीवन शैली, वो जीवन शैली कैसी होगी? आज के भागम भाग लाइफ में आप देखते हैं, लोग पिज्जा, बर्गर, समोसे इत्यादि दुकानों में रेहड़ी पे खा रहे हैं। क्या आपको लगता है? पहले सरसों का तेल ज्यादा यूज होता था, और वो नुकसान नहीं करता था। आज फैक्ट्रियों में तेल, पता नहीं उसमें क्या क्या मिलावट आ रही है। बाजार की चीजों को, तेल भुनी चीजों को खाने से बचें, घर में बना के खाएं, और अच्छी क्वालिटी का तेल खरीदें। ट्रस्टेड कंपनी का तेल लें, थोड़ा महंगा लें लेकिन अच्छा लें, क्योंकि तेल से बाहर की तली भुनी चीजें आपको कोई ट्रस्ट नहीं है, आप वहां पे मत खाएं। तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं।
और क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली तनाव को दूर करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है और अच्छा है। नियमित रूप से व्यायाम करें दोस्तों। सुबह मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, शाम को घर के छोटे मोटे कार्य खुद करें। बहुत से लोग काम वाली पे ही डिपेंड रहते हैं। नहीं, सोफा सेट पे बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं, नींद में वो आधे नींद में आधे जगे हुए हैं, काम वाली काम करके जा रही है। गलत बात है। आप अपने घर का यदि काम आधे घंटा में निपटा नहीं सकते, और आधे घंटे से ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी के घर में काम होता होगा। आधे घंटा अगर आप नियमित रूप से अपने घर का स्वयं काम करेंगे तो चार पैसे आपके बचेंगे। वो पैसे आपके फाइनेंशियल रूप से आप उससे मजबूत होंगे, और आपका शरीर में हलचल होगी, एक हिसाब से आपका व्यायाम होगा, आप हेल्दी रहेंगे। स्वस्थ आप जो है आहार खाएं, पर्याप्त नींद लें। लोग रात तक 2-2 बजे तक रील देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गलत विधि है। एक टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल के तहत आप मोबाइल देखें। मोबाइल देखना मना नहीं है, लेकिन उसपे क्या आप सीख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर रील देख करके यूं ही टाइम पास करके देख रहे हैं, तो मैं सच बताऊं, एक दिन वो दूर नहीं है कि आप जमाने से पिछड़ जाएंगे, आंखें कमजोर हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, और टेंशन आपको बढ़ जाएगा, और नींद नहीं आएगी। सुबह आप लेट उठेंगे तो पूरा दिन आपके लिए हर चीज लेट होता जाएगा। और धूम्रपान हो गया, शराब हो गया, और नशा हो गया, इनसे कभी भी इनके संपर्क में ना आए। और जो दोस्त आपके इनके संपर्क में हैं, उनसे आप दोस्ती तोड़ दें। ये स्पष्ट है, सच है। नशा, धूम्रपान, शराब इत्यादि अपनी जिंदगी में कभी भी ना आने दें। आज तक कोई डॉक्टर ने नहीं बोला होगा कि शराब पीने से फायदा होता है, सिगरेट पीने से फायदा होता है, तंबाकू खाने से फायदा होता है। लेकिन फिर भी लोग खाते हैं और फिर टेंशन में रहते हैं। फाइनेंशियली रूप से आप नुकसान भी उसमें आप मतलब उठाते हैं। और तनावपूर्ण गतिविधियों से भी आप बचें। कुछ गतिविधियां होती हैं जिसमें बचने की सलाह दी जाती है। जैसे कि कुछ कार्य हैं जिससे तनाव में वृद्धि होती है, जैसे अत्यधिक काम कर लेना, उससे भी आप बचें। और सोशल मीडिया पे अधिक समय तक समय बिताना, मैंने बताया, मोबाइल पे ज्यादा यूज ना करें। और नकारात्मक नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ये आपसे नहीं होगा, आप तो कम पढ़े लिखे हैं, आपका पास में पैसे कम हैं, आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, रहने दीजिए, ये आपके लेवल का नहीं काम, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बता देता हूँ, दुनिया में उन्होंने ज्यादा सक्सेस पाई है, वो ज्यादा रईस हैं, ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, जो मीडियम लेवल का एजुकेशन किए थे। और जो अधिक एजुकेटेड लोग हैं, उनमें से इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए, वो सिर्फ सरकारी बाबू बन के रह गए। तो क्या आपको लगता है? हाँ, मैं अधिक पढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये कहना गलत है कि कम पढ़े लिखे लोग सक्सेस नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा सक्सेस हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, मान सम्मान इज्जत शोहरत उनके पास में है। जिनके पास पैसा है, वो एक नेक कमाई से आया है, मेहनत से आया है, लीगल तरीके से आया है। तो ये बिल्कुल छोड़ दें कि आप कम पढ़े लिखे हैं। आप भी हर काम कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को आप खरीद सकते हैं। एक कम पढ़ा लिखा आदमी यदि डेडिकेटेड है अपने काम से, अपने बिजनेस से, उसने कोई स्टार्टअप कर दिया, हो सकता है 8 से 10 साल उसको स्टार्टअप में कम पैसे आए, लेकिन 8 से 10 साल बाद उसका स्टार्टअप चल जाता है, उसका बिजनेस चल जाता है। वो रोज मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, दिल से शिद्दत से काम करता है। तो कितने को पढ़े लिखे लोगों को खरीद कर लेता है, सैलरी पे उनके यहाँ वो काम करते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी किसी को नहीं खरीद सकता, सिर्फ काम वाली को रख लेगा घर पे, या बहुत बड़ा कोई अधिकारी का ड्राइवर रख लेगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये सच है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तौहीन होती है मार्केट में, समाज में, जो गलत है। तौहीन उनकी होनी चाहिए जो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं। उनकी तौहीन होना चाहिए जो मेहनती हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं, किसी के नौकर नहीं है, उनकी इज्जत होनी चाहिए समाज में। और रिलैक्सेशन तकनीकों का भी अभ्यास करें आप, तनाव से दूर रहने के लिए। ऐसे कार्य रोज करें जिससे आपके मन और मस्तिष्क को आराम मिले, रिलैक्स हो। ध्यान लगाएं, योग करें, प्राणायाम करें, म्यूजिक सुने।
क्योंकि म्यूजिक सुनते सुनते आप घर का कोई छोटा मोटा कार्य आप कर सकते हैं। म्यूजिक हमेशा मीडियम सुने, और जो आपके म्यूजिक ओल्ड गाने अच्छे लगते हैं ओल्ड सुने, इंस्ट्रूमेंटल अच्छे लगते हैं वो सुने, किसी को न्यू अच्छे लगते हैं वो सुने। बट म्यूजिक कई लोगों का हो सकता है कि अपना अपना चॉइस होता है। यदि आपको लगता है म्यूजिक सुनने से आपको कोई रिलैक्स फील नहीं होता तो आपकी चॉइस है, ये कोई गलत नहीं है। किसी को परिवार के साथ किसी पीस एरिया में, किसी जैसे बाग बगीचे या पार्क में जा बैठना अच्छा लगता है, तो वहां भी आप जा सकते हैं। घूमने बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, छोटे बच्चों के साथ घर में खेलना अच्छा लगता है बच्चे बन करके, उससे भी आप काफी रिलैक्स फील कर सकते हैं। और आप खाद्य पदार्थों पे विशेष ध्यान दें, फल सब्जियां खाएं, और प्रोटीन और विटामिन युक्त, कैल्शियम युक्त आप भोजन करें। और मैं बता दूं, आज के समय में हर कोई टेंशन जी रहा है, हर कोई टेंशन में जी रहा है, वो पुरुष हो या महिला हो, बच्चे हों। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, हम सबको टेंशन में नहीं रहना चाहिए, हम सबको टेंशन से मुकाबला करना चाहिए, और इस कदर लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना चाहिए, टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए, वर्क शेड्यूल बनाना चाहिए, और फाइनेंशियल रूप से यानी कि पैसे का वित्तीय स्थिति आप अपनी मजबूत करके रख लें। इन केस इमरजेंसी हो जाए, घर में कोई ईश्वर न करे कोई एक्सीडेंट का केस हो जाए, मेडिकल कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई एडमिट हो जाए, उस समय आपके पास में पैसे होने चाहिए। उसके लिए आप भागम भाग की लाइफ में से थोड़ा थोड़ा पैसा रिजर्व करते जाएं, और आप उस पैसे को संभाल के किसी बैंक अकाउंट में रखें या कहीं भी रखें, और इमरजेंसी के लिए आपके पास एक फंड होना चाहिए। आजकल उमूमन इमरजेंसी का फंड लोगों के पास रहता नहीं है। पता लगा मोबाइल हाथ में है 50,000 का, और घर पे कोई बीमार हो गया तो 5,000 रुपए भी नहीं है, वो मूर्खता है। आप दुनिया को दिखाने के लिए यदि आप सामान खरीदते हैं, कपड़े लत्ते महंगे मतलब ब्रांडेड, और महंगे मोबाइल, और आप अंदर से खोखले हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं। यदि आप अंदर से मजबूत हैं और धीरे धीरे आप ब्रांडेड चीज खरीदते हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ में आप इंप्रूव करते हैं, तो अच्छी चीज है। क्योंकि आप इनकम अगर 100 रुपए कर रहे हैं और खर्च आप 110 रुपए कर रहे हैं, तो मूर्खता का काम हुआ। आप 110 खर्च करना है अच्छी बात है, आप 200 खर्च करिए, लेकिन अपनी योग्यता स्किल्स को पहचानिए, उसमें सुधार लाइए, स्किल्स को बढ़ाइए, और 500 रुपए इनकम करके आप 200 खर्च करिए, वो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन 100 रुपया इनकम करके 200 खर्च कर देना वो मूर्खता है। आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, असीमित कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति होगा लेजी होगा, सुबह 9 बजे सो के उठेगा, फिर धीरे धीरे काम करेगा, थोड़ा सा काम करेगा, फिर मोबाइल देखेगा, फिर गप्पे मारेगा, उनके दोस्त भी वैसे निकम्मे होंगे, उनके साथ घूमेगा, उनके साथ इधर उधर की सैर सपाटे करेगा, शाम को आएगा, शाम को फिर अपना रील देखेगा और सो जाएगा। और फिर वो व्यक्ति बोलेगा हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं, आपको पैसे नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, लीगल एथेंटिक जेन्युइन वर्क को ढूंढिए और काम करिए जो सरकार के नियमों के तहत है, समाज के हित के लिए काम करिए, अच्छे काम करिए, वहां से आपको इनकम आएगी, और धीरे धीरे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती जाएगी। और दिखावा के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आज के समय में टेंशन का सबसे बड़ा कारण जो देखा गया है वो है क्रेडिट कार्ड का बढ़ता हुआ लोड। लोग क्रेडिट कार्ड से महंगे महंगे चीजें खरीद लेते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड पे पता है 30 से 40% का रिटर्न लगता है। एक बार ट्रैप हो गया व्यक्ति, तो ट्रैप हो गया। अगर आप सही से पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज है। लेकिन आप सही से पेमेंट कभी भी नहीं कर पाएंगे, 10 साल में एक बार भी नहीं कर पाएंगे, पूरा 10 साल का एक साथ वसूल लेगा। तो भैया, फाइनेंशियली रूप से आप मजबूत बने, और अपने पैसे को बचाएं, सेविंग करें। सेविंग संबंधित बहुत सारी योजनाएं पोस्ट ऑफिस में है, बैंकों में है, आप उन योजनाओं में सेव करके रखें जो सुरक्षित हो। और गजेट्स उतने ही रखें
जो आपके काम की चीजें हैं, ज्यादा महंगे गजट्स ना लें। हाँ, वो ले सकते हैं जिनकी इनकम ज्यादा है। मैंने पहले बोला, यदि आप 100 रुपये इनकम करते हैं, 110 खर्च करते हैं, तो मूर्खता का काम है। आप 110 खर्च करना है, मेरी तरफ से 200 खर्च करिए, लेकिन अपनी इनकम साइज को बढ़ाने के बाद खर्च करिए। और रिश्तों में हमेशा प्यार बना के रखिए, अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, अपने फैमिली के साथ। जरूर कहीं घूमने जाइए। घूमने का तात्पर्य होता है, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप शहर में भी घूम सकते हैं। आपके शहर में बहुत जगह घूमने को होते हैं, कई मंदिर अच्छे होते हैं, पार्क होते हैं, बच्चों के घूमने के लिए चिड़ियाघर इत्यादि होते हैं। आप बच्चों को वहां लेके जा सकते हैं। जैसी आपकी इनकम, वैसा आप घूम सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि घूमना सिर्फ वही कहते हैं आप लंदन जाएं, ब्रिटेन जाएं, ऐसा नहीं। आप कहीं भी घूम सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे कम है, तो भी हम अपने बच्चों के साथ शहर में ही घूम सकते हैं। अपने शहर में 10, 15, 20 किलोमीटर के रेंज में भी बहुत स्थल है, वहां पे लोग नहीं जाते। आप वहां जाके घूमे, कितना गुड फील होगा। जो लोग शहर में रहते हैं, गांव भी बीच बीच में जा सकते हैं, अपने सगे अपने संबंधियों से मिल सकते हैं, उससे भी आपको गुड फीलिंग होता है। बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं, बच्चा बन करके आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलिए, उससे आपको गुड फीलिंग होता है। मोबाइल हटा दीजिए। घर में आप कम से कम 1 घंटा एवरीडे सभी सदस्य मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल इमरजेंसी के लिए यूज करें, था 1 घंटे अलग रख दीजिए, और सब लोग मिल बैठ के हंसी मजाक करिए, बात करिए। बच्चों के साथ खेलना बहुत जरूरी। लोग बच्चों के साथ समय नहीं दे रहे हैं, बहुत घातक रूप ले लेगा आगे चल के। परिवार, हम लोग जंगल में रहते थे, तो हम लोग फिर हमारे जो भी पूर्वज थे, लाखों साल में जंगली में तो रहते थे, वो सब आदि मानव थे। लेकिन धीरे धीरे उनका दिमाग बढ़ा, वो फिर जो परिवार बसाने लगे, फिर घर बनाने लगे, फिर खेती करने लगे। फिर जब ये सब हुआ तो रिश्ते बनने लगे, मामा, बुआ, नाना, दीदी, काका इत्यादि। और आज लोग उन रिश्तों की इज्जत नहीं कर रहे, उनको समय नहीं दे रहे। बहुत ही गलत है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, टेंशन का सबसे बड़ा कारण है एक दूसरे से कम्युनिकेशन का गैप हो जाना। तो अपने जान पहचान के, अपने सर्किल में, अपने रिश्तेदारों से, परिवार से, अपने बच्चों से कम्युनिकेशन गैप ना करें, उनके साथ बात करें, और घर की बनी हुई चीजों को ही खाएं। बाहर की तली भुनी चीजें खाने से परहेज करें। इनकेस इमरजेंसी में खाएं, और अच्छे होटलों में अच्छी जगह, साफ सफाई की जगह पे ही खाएं। और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। लोन लेने से बचें। लोन तभी लें जब रिक्वायरमेंट हो, और उसके बाद अपने खर्चों को घटा करके लोन को अविलंब रूप से भर दें। तो दुनिया को दिखाने के लिए महंगे गजेट्स ना खरीदें। सस्ते में ही काम चल जाता है। जब आप अपनी इनकम साइज बढ़ा लें, आप महंगे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इतना ही बड़ा ये लेक्चर रहा हमारा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये सच में आपको लगा है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप कभी लाइफ में टेंशन नहीं लेंगे, और टेंशन ना लेने से ही आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगा। और अपना इम्प्रूवमेंट फाइनेंशियल, सोशल और हेल्थ बढ़ाइए, और खुश रहिए। ईश्वर से मैं यही दुआ करूंगा, यही मैं विनती करूंगा, यही हमारा प्रार्थना रहेगा। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय। टेक केयर। नमस्कार।